दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। अपन की जो थर्ड ईयर की क्लास चल रही थी उसमें अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रखा है और क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझ रहे थे और एक क्लास अपनी डेविएशन के साथ में ग्राफ की हो गई थी। आज अपन नेक्स्ट ग्राफों के बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों जो अपने काम के हैं। जैसे y बराबर 10x, y बराबर क्या है दोस्तों 10x और इसका ग्राफ अपन को बनाना है। तो इसका ग्राफ अपन कैसे बनाएं कि भाई ये x एक्सिस सॉरी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस x o x डैश और y o y डैश। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये मूल बिंदु हो, उसके बाद में ये अपन करते हैं कि भाई ये क्या है भाई पाई बाई 2, ऐसे पाई बाई 2 पे मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। इधर भी ये माइनस पाई बाई 2। बहुत अच्छा, ये अपने सिलेबस में अभी मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये ग्राफ कहाँ आता है। अपन पढ़ते हैं इसको। फिर पाई, ये किस पे डाल लिया अपन ने, पाई पे डाल लिया। फिर 3 पाई बाई 2 और फिर उसके बाद में 2 पाई। इधर ऐसे ही पाई पाई बाई 2 माइनस पाई, इधर माइनस और उसके बाद में -3 पाई बाई 2। ये दोस्तों जो मैंने खड़ी लाइनें बनाई है ये केवल और केवल ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है कि भाई ग्राफ को एक्सप्लेन अपन कैसे करें। यहां से देखो y बराबर 10x है, y बराबर 10x, 10x का मतलब क्या है दोस्तों साइन x बटे कोस x। मान लो सपोज आपको साइन की कोस की वैल्यू नहीं याद हो तो देखो साइन पाई बाई 2 अपॉन 0 यानी जी 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 का मतलब है दोस्तों ये क्या करेगा डाइवर्ज कर जाएगा। कहां पर, पाई बाई 2 पर। क्या कर जाएगा पाई बाई 2 पर। तो पाई बाई 2 पर ये ग्राफ यदि डाइवर्ज करता है तो ये ग्राफ के इधर हो गया 0 से स्टार्ट होगा, ये लो 0 से स्टार्ट हो गया और पाई बाई 2 पे डाइवर्ज का मतलब इन्फिनिटी को शो करेगा। तो ये ग्राफ ऐसे हो गया। इधर अपन चलेंगे तो ये किधर हो गया ऐसे हो। ठीक है, ये यदि अपन ने ये किया तो ये पाई बाई 4 पाई बाई 4 पर ये कितनी वैल्यू देगा अपन को, +1 देगा। ये स्थिति इधर है, ये कितनी दे देगा -1 वैल्यू दे देगा। तो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पे ग्राफ क्या करता है दोस्तों डाइवर्ज कर जाता है यानी अनंत हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ऐसे ही किस पे वापस पाई बाई 2 पे वापस ये हो जाएगा ऐसे। ऐसे ही तो ये जो ग्राफ है दोस्तों वो किसका ग्राफ है, 10 का ग्राफ। किसका ग्राफ है, 10 का ग्राफ है। 10 का ग्राफ अभी अपने काम में आएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं y बराबर -10x की बात करूं, y बराबर किसकी बात करूं -10x की बात करूं तो इसकी जो सिमेट्री है वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। कैसे कैसे भाई बहुत ध्यान से, फिजिक्स के सारे ग्राफ आने वाले हैं। आज तक आप जो ग्राफ पढ़ रहे हो वो केवल ग्राफ ऐसे रट लेते हैं अपन को ये समझ में नहीं आता कि भाई ये ग्राफ अपन बनाए कैसे। जैसे फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट है, क्रोनिग पेनी मॉडल है, नाम सुना होंगे। तो ये 0 के बाद में ये क्या पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद में ये पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ठीक है दोस्तों, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई और ये -3 पाई बाई 2। तो -10x यानी इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी। यानी ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा इस हिसाब से, इस हिसाब से माइनस पाई बाई 2 पे और इधर प्लस माइनस में क्या हो जाएगा इस हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये यहां था तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्री ऐसे इसकी परिवर्तित हो, यानी ये शिफ्ट हो जाएगा, केवल और केवल सिमेट्री चेंज हो जाएगी इसकी, केवल क्या हो जाएगी शिफ्टिंग। अब ये है था -पाई बाई 2 पे था तो ये क्या हो जाएगा -पाई बाई 2 पे, ये इस हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। या अपन ऐसे इसको करें, जैसे एक फंक्शन अपने पास में 10 पाई बाई 2 -x बराबर, इसे अपन क्या कहेंगे कोट x। ठीक है, या माइनस इसमें कॉमन ले अपन तो -10 भाई माइनस इसमें कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया x - पाई बाई 2। तो देखो 10 पाई बाई 2 -x तो चाहे तो डायरेक्ट बना लो, या कोट x का ग्राफ कैसा
कोटक्स का ग्राफ क्या है -10x, तो इसकी ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इसलिए मैंने ये बताया। अरे भाई y बराबर 10x का ग्राफ तो ये, ठीक है, लेकिन y बराबर -10x का सिमेट्री चेंज हो गई, और 10 माइनस में जब 10 आता है तो देखो ये -10, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी सिमेट्री चेंज, केवल शिफ्टिंग हो जाएगी, और ये ग्राफ कैसा आएगा, कोटक्स के जैसा आएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन आप लोगों को कर रहा हूं, समझ में आ गया। ये 10x का ग्राफ है, ये y बराबर -10x का ग्राफ है, ठीक है। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं। देखो 12वीं क्लास में तो मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाने आते ही हैं, लेकिन वहां अपन पॉइंट लेके बनाते हैं, अपन यहां अपन को पॉइंट नहीं बनाने, अपन को केवल फीलिंग लेनी है कि ग्राफ कैसा आएगा। यहां से देखिए दोस्तों, वापस ये 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, ठीक है, -π/2 -π -3π/2, ठीक है। और ये क्या है, ये है, यहां से देखो 10x -10 है, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग कैसे होगी, यानी इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही पाई से चलेगा। ये ग्राफ किसका आ गया, इसका आ गया, ठीक है। या तो आप पॉइंट लेके x की वैल्यू ले लो अलग अलग, 0, फिर π/2, फिर 3π/2, पाई एंड 2π, एक एक पॉइंट लेके अलग बनाओ। या मतलब ये तरीका ध्यान में रख लो कि भाई सिमेट्री क्या हो जाएगी, 10x का अपन को पता है कि डाइवर्ज कहाँ होता है, 10x कहाँ पर डाइवर्ज होता है, π/2 पे, क्योंकि 10 90 डिग्री बराबर क्या है, इन्फिनिटी, डाइवर्ज हो गया, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो डाइवर्ज होगा, तो -10x क्या है, उसकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी। जो ग्राफ यहाँ शिफ्ट था, ये तो +10x का था, उसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, सिमेट्री विल बी चेंज, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये 3 ग्राफ बहुत, ऐसे ही आप किसका बना सकते हो, y बराबर सेक x का, वहां भी डिसकंटिन्यूटी है, और y बराबर कोसेक x का। कोशिश करना बन जाएगा, नहीं बने तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैंने बना रखा है, ठीक है, मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ देखिए दोस्तों, अब अपने पास में है नेक्स्ट अगला फंक्शन है y बराबर x sin x। y बराबर क्या है, x इंटू साइन एक्स। ध्यान से देखो तो दोस्तों x क्या है, ओड फंक्शन है अकेला x, और साइन x भी क्या है, ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन का मतलब क्या है, यदि अपन x को चेंज करें -x से, x को अपन किससे चेंज करें, -x से, और फलन क्या हो जाए, f चेंज हो जाए, फलन क्या हो जाए, चेंज, तो ये क्या कहलाता है, ओड फंक्शन। और यदि f डज नॉट चेंज, तो ये क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। जैसे y बराबर x² है, इसमें x की जगह -x करोगे तो ये y बराबर x² ही रहेगा, इसका मतलब x² क्या है, इवन फंक्शन। जैसे cos थीटा की बात करूं मैं, cos x में चाहे +x रखो तो भी वैल्यू इतनी देगा, और -x रखो तो भी वैल्यू हमेशा इतनी देगा, तो cos x को अपन क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है। और y बराबर जैसे मान लो x³ है, और x को आपने चेंज किया किससे, -x से, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, -x³ आ जाएगी। यानी ये क्या है, ओड फंक्शन है। और ओड दोनों मल्टीप्लाई में है, और ओड को, और जब ओड को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, इवन आता है। यानी इसकी जो फिलिंग है पूरे फंक्शन की एक साथ, वो कैसी होगी, इवन सिमेट्री के जैसे फिलिंग होगी। कैसी सिमेट्री की जैसे फिलिंग होगी, इवन, यानी ये इवन फंक्शन की तरह क्या करेगा दोस्तों, वर्क करेगा। इन ग्राफों से आपको 3-4 बातें, एक तो कॉन्टिन्यूटी, एक डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि फंक्शन यदि कंटिन्यूस है तो ही वो डिफरेंशिएबल होगा। जब अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहाँ ये बहुत काम की चीज़ है। अपन नेट के सिलेबस में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में तो अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ही नहीं, बाकी नेट के सिलेबस में वहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक पार्ट बी में और एक पार्ट सी में, ठीक है। वहां अपन इसको डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे। y बराबर x sin x, तो y बराबर x क्या है, ओड फंक्शन, और sin x भी क्या है, ओड फंक्शन, और ओड क्या है, इवन। अब देखो ग्राफ बहुत जोरदार बनने वाला है। अब इसमें y बराबर x का ग्राफ आप जानते हो y बराबर
एक्स, y बराबर एक्स, y बराबर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें x होगा या माइनस एक्स होगा ये तो पता नहीं, तो y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ भी जानते हो आप, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये y बराबर x है, ये y बराबर माइनस एक्स, ठीक है। और साइन x का ग्राफ भी आप जानते हो, तो साइन x यहां जीरो पे, जीरो में तो जीरो से स्टार्ट होगा इस हिसाब से, और इधर फंक्शन कैसा है, इवन, फंक्शन कैसा है, इवन है, तो सेम रिफ्लेक्शन, सेम का मतलब ऊपर से ही उठेगा, यदि इवन ओड सिमेट्री होती तो ये लाइन नीचे से उठती ऐसे, और अब क्या है इवन, तो सेम फंक्शन ऐसे, ये किसका है, ये तो साइन हो गया, यानी ये एनवेलप की तरह हो गया दोस्तों, इसमें क्या हो गया, साइन फंस गया। और यहां पर ये यदि अपन देखें तो इसकी वैल्यू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहां 3 पाई बाई 2, और इस हिसाब से फलन क्या हो गया, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना, समझ में आ गई क्या बात। तो इस हिसाब से ये एनवेलप आप यहां लिख सकते हो क्या, इवन सिमेट्री, क्या है, इवन सिमेट्री या इवन फंक्शन है, फंक्शन इवन है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम टू सेम रिफ्लेक्शन होगा, इवन फंक्शन है देन रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी, सिमेट्री, ये y बराबर x है, और इस हिसाब से तो ऐसा ग्राफ आया, इसका मतलब ये किसका, y बराबर x साइन x का ग्राफ है, ये क्या y बराबर x, ये y बराबर माइनस एक्स, और इसका ये ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, कहीं भी आए। अब अपन दोस्तों बात करते हैं किसकी, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y बराबर किसकी बात करें, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर क्या है, इवन, इवन फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है, ओड फंक्शन है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी सिमेट्रिक, यानी इसकी पूरी तरह से सिमिलित सिमेट्री कैसी होगी, इवन को ओड से करोगे तो कैसी होगी, ओड होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, यही बना देता हूं, देखो ध्यान से, ये वाई एक्सिस, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा है दोस्तों, ऐसा, y बराबर एक्स पैराबोला है, और नीचे वाली उसका ग्राफ है ऐसे, और फंस रहा है कौन सा, साइन एक्स, साइन एक्स फंसेगा तो साइन एक्स किस हिसाब से चलेगा, इस हिसाब से, साइन एक्स का ग्राफ है ऐसे, ठीक है। यहां ओड है, ओड है तो क्या होगा, ये तो सेम रिफ्लेक्शन है, और इसका उल्टा रिफ्लेक्शन है, यानी ऐसे चलेगा तो ये उल्टा जस्ट, तो ये ग्राफ किसका आ जाएगा, केवल और केवल क्या होगी, पॉइंट सिमेट्री होगी, क्या होगी, पॉइंट सिमेट्री होगी, क्या होगी, पॉइंट सिमेट्री होगी। ओड है, ओड है तो जस्ट अपोजिट, यानी ये ऊपर है, देखो ये ऊपर है यहां से, तो ये नीचे से स्टार्ट होगा, और इवन है तो ये ऊपर से स्टार्ट ऐसे हो रहा है तो ये भी ऊपर से स्टार्ट होगा, एकदम सिमेट्रिक होगा ये ग्राफ, ठीक है। तो ये तो ग्राफ किसका है, y बराबर एक्स साइन एक्स का, और ये किसका है, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स का ग्राफ, y बराबर किसका है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का ग्राफ ये है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अपन देखो नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझनी है। जैसे ये ग्राफ आ गए तो आपके पैराबोला है और पैराबोला के बीच में साइन एक्स कर्व फंसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कौन सा ग्राफ अपने कहाँ काम में आता है फिजिक्स में, अभी आने वाले हैं, ठीक है। एक क्या है, y बराबर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, y बराबर क्या है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। अब आप ये जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स हो चाहे कोई सा भी हो, इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। साइन एक्स की होगी वही साइन स्क्वायर की होगी, क्योंकि साइन एक्स की मिनिमम तो 0 और 1, 0 का स्क्वायर करोगे तो भी 0, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, सेम टू सेम, ठीक है। खास बात है इसमें। दूसरी क्या है, आपको यदि अभी मैंने बताया है तो आप इसके ग्राफ को कैसे बनाओगे, पहले y बराबर एक्स ये, y बराबर माइनस एक्स ये, और यहाँ पर फंसा दो, ऐसे ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि ये साइन की माइनस में वैल्यू तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि साइन जब माइनस में वैल्यू देगा, ये वाली वैल्यू साइन की माइनस में वैल्यू तो क्या होगी, आएगी नहीं, यानी y बराबर माइनस एक्स तो कंसिडर ही नहीं होगा, माइनस एक्स कंसिडर इसलिए नहीं होगा, साइन की वैल्यू माइनस में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है,
तो वहां तो क्या था, साइन की एक ही घात थी, प्लस भी आएगी माइनस भी वैल्यू आ गई, और लेकिन यहाँ क्या है, केवल साइन स्क्वायर एक्स है। इसका मतलब इसका ग्राफ ये नहीं होगा, ये इसका ग्राफ है ही नहीं, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस हिसाब से आएगा। ठीक है, ये y बराबर एक्स, ठीक है, y बराबर एक्स का तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, और ये ओड है और ये इवन है, तो कैसी होगी, ओड है तो जस्ट अपोजिट, ओड सिमेट्री है तो सेम टू सेम। यानी ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये तो साइन का, और ये कहाँ है, y बराबर एक्स का। y बराबर माइनस एक्स क्यों नहीं आएगी, ये क्या है, एनवेलोप बिटवीन 0 और y बराबर एक्स एंड y बराबर एक्स, ये एक्स और y बराबर एक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू y बराबर माइनस एक्स नहीं लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 तथा 1 के बीच में लाई करेगी। क्या होगी, 0 तथा 1 के बीच में लाई करेगी। 0 तथा 1 के बीच में लाई करेगी तो ये वाला ग्राफ, ये वाली नहीं आएगी, तो ये ग्राफ कहाँ, एक्स और y बराबर एक्स कहाँ होगा, एक्स और y बराबर एक्स के बीच में एनवेलोप की तरह वर्क करेगा। ऐसे ही आप किस के ग्राफ और बना सकते हो, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की ट्राई करना, y बराबर एक्स टेन एक्स की ट्राई करना, y बराबर माइनस एक्स कोट एक्स की कोशिश करना, और y बराबर एक्स क्यूब साइन एक्स की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, और y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की कोशिश, y बराबर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की कोशिश, और y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की कोशिश। और नहीं भी कोशिश करो तो इनको अच्छे से समझ लेना। और एक याद रखना, इवन प्लस इवन बराबर इवन, ओड प्लस ओड, ओड को ओड से, ओड में इवन जोड़ोगे तो ओड होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे मान लो मैं एक बता रहा हूं आपको, y बराबर एक्स साइन एक्स, y बराबर क्या है, x प्लस साइन एक्स। अब आपको पता है कि साइन एक्स की या तो मैक्सिमम वैल्यू तो +1 और मिनिमम कितनी, -1। ठीक है, तो +1 और -1 के बीच में वैल्यू है, तो या तो ये मैक्सिमम क्या होगा, y बराबर x प्लस 1, या मैक्सिमम क्या होगा, x माइनस 1। ठीक है, तो ये y बराबर x ये है, तो y बराबर x प्लस 1 ये हो गया, क्या हो गया, y बराबर x प्लस 1 हो गया, और y बराबर x माइनस 1, y बराबर x माइनस 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और यहां ये ग्राफ क्या हो जाएगा, बीच में इसके फंस जाएगा। इस हिसाब से साइन का ग्राफ है। और फंक्शन कैसा है, ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड बराबर क्या है, ओड ही होगा, ओड प्लस ओड बराबर इवन, इवन है तो नीचे से स्टार्ट होगा। इस हिसाब से ये किसका ग्राफ आ जाएगा, y बराबर एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और यदि इसको देखना अपन को, तो ये बुक आती है एक अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन, जो जेई और जेई मेन और एडवांस की जो आईआईटी के बच्चे तैयारी करते हैं उसकी बुक है। बुक का नाम है प्ले विद ग्राफ। क्या नाम है, प्ले विद ग्राफ, कि ग्राफ के साथ में खेलो। ठीक है, हाँ दोस्तों समझ में आ गई बात। इस हिसाब से ग्राफ आने। और देखिए देखो नेक्स्ट, y बराबर 1/x बहुत बार आता है, व्युत्क्रमानुपाती तो आता ही है, y बराबर 1/x।
तो y बराबर 1/x का ग्राफ अपन प्लॉट करें, ये तो वही बात है, x की वैल्यू क्या रखें अपन, x की वैल्यू यदि 0 रखेंगे, x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू 0, देख लो चाहे, और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0। ठीक है, वैसे -0 नहीं है, क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए ये वैल्यू आ रही है। तो क्या हो गया, y बराबर x, और इसके लिए y बराबर x, ये ग्राफ आ गया किसका, ये y बराबर 1/x का ग्राफ। ठीक है, मान लो y बराबर 1/x³ या 1/x की 5 या 1/x की घात 7 ऐसे हो, तो ये ग्राफ क्या हो, इसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इस हिसाब से हो जाएंगे, शार्पनेस बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्राफ की शार्पनेस बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, y बराबर 1/x का है, तो ये ग्राफ किसका होगा, y बराबर 1/x³ का। जैसे x = 0, x बराबर 0 पर y बराबर क्या है, इन्फिनिटी, x बराबर 0 पर y बराबर क्या है, इन्फिनिटी, तो ये आ गया। और x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी पे y टेंस टू 0। ठीक है, इससे समझ में आ गया, y बराबर 1/x का, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइपरबोला। क्या कहते हैं अपन, ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। नेक्स्ट दूसरा, y बराबर 1/x², इवन घात है, तो इवन घात है, इसका मतलब ये सारे ग्राफ कैसे आएंगे, इस कैटेगरी के आएंगे। और इवन घात का मतलब y बराबर 1/x², y बराबर 1/x की घात 4, y बराबर 1/x की घात एंड सो ऑन, इवन सिमेट्री। तो इवन सिमेट्री है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो x बराबर प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 0, और x बराबर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो भी y बराबर 0 आएगा। माइनस रखोगे x बराबर तो भी ये प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, क्वाड्रेंट, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसे, y बराबर 1/x² और y बराबर 1/x² का ग्राफ कैसा हो जाएगा, y बराबर 1/x² का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अब मान लो कोई पूछे अपन को y बराबर x की घात 4, तो x की घात 4 है तो उसकी शार्पनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, शार्पनेस उसकी बढ़ जाएगी। y बराबर x, ये क्या हो जाएगा, y बराबर जो डोटेड मैंने बनाया है वो x की घात 4 का है, और डोटेड बनाएंगे तो x की घात 6 का हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी जितने भी हैं इन ग्राफों की नेचर कैसी होगी, इस हिसाब से ये ग्राफ आएंगे। ठीक है, डोटेड जो मैंने ग्राफ बनाए हैं वो शार्पनेस बढ़ जाएगी, पहले 0 हो जाएंगे। भाई जैसे मान लो पहले का मतलब क्या है कि y बराबर 1/x और y बराबर x की घात 3 दोनों को साथ में भगाएं, ठीक है, रन करवाएं, तो पहले 0 कौन सा होगा, y बराबर x की घात 3 पहले 0 होगा। क्यों, क्योंकि 3 गुना, ये तो 1 गुना के हिसाब से चेंज हो रहा है और ये 3 गुना के हिसाब से, घात 3 है ना, घात 3। ठीक है, समझ में आ गई। अब दोस्तों देखो y बराबर -x, y बराबर -x का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, क्या है, 3rd नंबर, इसको ध्यान से समझोगे। y बराबर -1/x, y बराबर -1/x है, तो देखो x = इन्फिनिटी रखोगे तो y = -0। ठीक है, और x = माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y = माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस, यानी ये क्वाड्रेंट, और दूसरा क्वाड्रेंट x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, y = 0। यानी उस ग्राफ का इस ग्राफ का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा ग्राफ, इस हिसाब से आ जाएगा। ग्राफ किस हिसाब से आ जाएगा, इस हिसाब से आ जाएगा। ये किसका ग्राफ है, y बराबर -1/x का है, यानी सिमेट्री क्या हो गई दोस्तों, चेंज हो गई। तो ये ग्राफ किसका, y बराबर -x, ऐसे -x³, तो उसकी भी ग्राफ क्या हो जाएगी, शार्पनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या बढ़ जाएगी भाई, शार्पनेस, उन ग्राफों की शार्पनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही -1/x की घात 5 एंड सो ऑन, इन ग्राफों की क्या हो जाएगी, शार्पनेस बढ़ जाएगी। ये पहले क्या हो जाएंगे, फंक्शन को क्या कर लेंगे, या तो कन्वर्ज कर जाएंगे या डाइवर्ज कर जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब जो अपन ग्राफ बना रहे हैं वो अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, अपनी इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, अपनी क्वांटम में बहुत जगह काम में आता है। ग्राफ कैसा क्या है, y बराबर 5/x², अपन ने मान लिया ऐसे ही, और -2/x। ठीक है, ये ग्राफ है, इसका अपन को ग्राफ प्लॉट करना है, और ये बहुत बार अपन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने ऐसा फलन अपन पढ़ते ही हैं, y बराबर क्या है, a/x की घात 4
और माइनस बी अपॉन एक्स की घात 3। ऐसा तो अपन पढ़ते ही पढ़ते हैं, ऐसा अपने पास में आता है जहाँ a इज ग्रेटर देन b है और a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0। इसका ग्राफ अपन कैसे बनाएं? ठीक है, तो फिलिंग कैसी आ रही है? एक तो -2 अपॉन एक्स है, तो -1 अपॉन एक्स की तो फिलिंग ये रही ऐसा, और एक क्या 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक का फिलिंग ये। तो देखो ध्यान से अपन इसको करें, सबसे पहले इसका वाई डैश करें क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम भी देखनी है। वाई डैश करें तो -5 गुणा 2 और बटे क्या हो जाएगा एक्स की घात 3। ठीक, -5 गुणा 2 एक्स की घात 3 और प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से वाई डैश बराबर कितना आ गया -10 एक्स की घात कितनी हो जाएगी वाई डैश -10 एक्स की घात 3 और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। एलसीएम ले तो -10 एक्स स्क्वायर -10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब बराबर 0। और यहाँ से x की वैल्यू अपन के निकालें तो क्या हो जाएगा 5। और y डबल डैश अपन देखें तो y डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा भाई प्लस का 30 अपॉन एक्स की घात 4 और -4 अपॉन एक्स की घात 3 और ग्रेटर देन 0 इस वैल्यू के लिए। किस वैल्यू के लिए? इस वैल्यू के लिए ये आ जाएगा। या और x की वैल्यू एक तो है 0 के लिए अपन को वैल्यू एक बार देखनी नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा? वन अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता ही है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे। ठीक है, अब यहां x की वैल्यू कितनी है ये देखो, एक्स स्क्वायर -10 प्लस 2 एक्स 0। तो एक तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा और एक -10 प्लस 2x बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। x बराबर 5 अपन रख के देखें तो क्या रहा है मिनिमा, क्या रहा है मिनिमा। तो x बराबर 5 ये रहा, प्लस में है तो ये ग्राफ यहाँ से चलेगा ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। मिनिमा कितना आया वो अपन को देखना पड़ेगा। तो मान लो सपोज मिनिमम ये आया, ये वैल्यू आई मिनिमा की, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? केवल इतना ग्राफ, क्योंकि फिलिंग है ये y बराबर एक्स स्क्वायर वाली, तो y बराबर एक्स स्क्वायर y बराबर एक्स स्क्वायर। लेकिन ये 0 का कहाँ जाके हो रहा है? x बराबर 5 पे फंक्शन क्या हो रहा है 0, तो यहाँ गया। और 0 पे जाके इसके मिनिमा कितनी हो रही है भाई 5 बट्टे ये 2 आएगा, मिनिमा यहाँ पर हो गई तो ये मिनिमम आ गया। अब इसके बाद में ग्राफ कैसा आएगा? इसके बाद में ग्राफ की फिलिंग है ऐसे, क्योंकि y बराबर -1 अपॉन एक्स का ग्राफ हो गया, इसकी फिलिंग है ऐसे। हाँ, तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आ गया ऐसे, ये यहाँ इसको 0 को काट जाएगा, ये इसकी मिनिमा आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और मिनिमम आने के बाद में अब ये यहाँ तक तो मिनिमम आ गया। अब -1 अपॉन एक्स है तो -1 अपॉन एक्स का ग्राफ अभी अपन ने पढ़ा है, कैसे आता है माइनस, इस हिसाब से आता है, इस हिसाब से आता है। लेकिन यहाँ तक ये आ गया। तो दोस्तों अब क्या होगा, ये दोनों ग्राफ इस हिसाब से मूव करेंगे कि ये यहाँ से ये वाला खत्म हो जाएगा और उसके बाद में ये ग्राफ कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा ये। यानी अपन ने ये जो फलन लिया है इसका पूरे का ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस हिसाब से आएगा ये मिनिमम, और उसके बाद में -1 अपॉन एक्स की सिमेट्री आ जाएगी। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, इस हिसाब से इस ग्राफ की फिलिंग आ जाएगी। ठीक है, और ऐसा अपन पढ़ते हैं, अपन ऐसा ग्राफ अपन बहुत बार पढ़ते हैं अपनी फिजिक्स में, y बराबर a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस b अपॉन एक्स की घात 3। ठीक है, अब दोस्तों देखिए एक ग्राफ और, y बराबर, ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ, y बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, फलन है y बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स। y बराबर क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब अपन ये जानते हैं क्या कि y बराबर 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है। अब साइन एक्स की वैल्यू तो +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। इसका मतलब ये लो भाई +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। तो ये लो +1 के लिए, ये लो -1 के लिए। ठीक है, ये लो और ये लो, चारों आ गया। ये y बराबर 1 अपॉन एक्स का और ये y बराबर -1 अपॉन एक्स का। यहां से अपन देखें तो साइन एक्स है तो साइन एक्स इसके बीच में फंसेगा, ऐसे फंसेगा। साइन एक्स कैसे फंसेगा, इस हिसाब से। ठीक है, अब अपन एक चीज जानते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0
ये कि यहाँ 0 क्यों नहीं हुआ, इतना ऊपर क्यों उठा, उस बात का है कि जैसे ही ग्राफ किसको अप्रोच करने वाला होता है, टेंड्स टू 0 को अप्रोच करने वाला होता है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1 होती है। यानी ये यहाँ इसके नेबरहुड में 1 है, x बराबर 0 पे 1 नहीं है, x बराबर 0 तो फंक्शन क्या होगा, ब्लोज कर जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 0 तो फंक्शन नॉट डिफाइन है, इसके नेबरहुड में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये ग्राफ कहाँ आ गया, और ऐसा ग्राफ अपन कहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स में, क्रॉनिंग, कहाँ पढ़ते हैं, क्रॉनिंग पेनी मॉडल अपने आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। कैसा ग्राफ है ये, क्रॉनिंग पेनी मॉडल के जैसा है। यानी यहां पर जस्ट इसके पास में, यानी x बराबर 0 पर फंक्शन नॉट डिफाइन क्यों है कि 0 होते ही ये इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन इसके नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या है दोस्तों, इक्वल्स टू 1 है, तभी तो ये ग्राफ यहां से उठ के ऊपर आ गया। और ये ग्राफ किसका है, y बराबर, अब जो बोलो कोई कहते हैं कि सर 4 कैसे हुए, तो 4 इसलिए हुए बेटा कि साइन की वैल्यू -1, तो -1 होते ही ये क्या हो गया, -1/x, और साइन की वैल्यू क्या होगी, +1, तो ये क्या हो गया 1/x। तो 1/x का ग्राफ तो ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, ये 1/x का ग्राफ है, और ये y बराबर -1/x का ग्राफ है। तो चारों तो ये आ गए, इनके बीच में क्या हो गया, साइन का ग्राफ फंस गया। और ऐसा ग्राफ अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में किसका है, क्रॉनिंग पेनी मॉडल का ग्राफ है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात कि भाई ये क्रॉनिंग पेनी मॉडल का ग्राफ है। अब दोस्तों देखिए दूसरा नेक्स्ट ग्राफ, क्रॉनिंग पेनी मॉडल का ग्राफ तो ये हो गया। नेक्स्ट ग्राफ क्या है कि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, 1/x स्क्वायर, चाहे x की वैल्यू चाहे साइन की वैल्यू, यहां भी ऊपर प्लस में नीचे भी प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये ग्राफ भी अपन अपनी फिजिक्स में पढ़ते हैं, अभी आप लोग बताओगे कि ये ग्राफ किसका है। तो y बराबर 1/x स्क्वायर का ग्राफ और y बराबर 1/x स्क्वायर का ग्राफ, और इसके बीच में क्या फंसा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स की नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, क्योंकि भाई स्क्वायर है तो ऋणात्मक जो माइनस में जो चीजें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। तो ग्राफ इस हिसाब से, ठीक है। और ये ऐसा ग्राफ अपन कहां पढ़ते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, कहां पढ़ते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स भी अपने सिलेबस में है, वहां ये ग्राफ आएंगे। ठीक है, ये पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस ये -2 पाई ये 2 पाई एंड सो ऑन, इस हिसाब से ग्राफ आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ क्रॉनिंग पेनी मॉडल में है। ये ग्राफ कहाँ है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। आज तक अपन ये ग्राफ दोस्तों, चाहे अपन ने पढ़ा हो चाहे अपन पढ़ा रहे हो, लेकिन अपन ये सोचते हैं कि ये ग्राफ ऐसे ही बनते हैं, लेकिन बनते क्यों हैं, आज आप लोगों ने इस बात को पहचान लिया है। अब देखिए और अपन बात करते हैं आगे, छोटे मोटे ग्राफों की और करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे का भी थोड़ा सा आप लोगों को रिपीट कर देता हूं एक बार कि हाँ, जैसे नया y बराबर x प्लस सी, y बराबर क्या है दोस्तों, x प्लस सी। इसमें y बराबर c का तो अपन ने पढ़ा है, लेकिन y बराबर x प्लस सी, तो c की वैल्यू इसमें 2 है, c इज ग्रेटर देन 0 और c इज लेस देन 0। ठीक है, तो c इज लेस देन 0 है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, y बराबर x प्लस सी, यानी किसी y बराबर x का कहाँ है, मूल बिंदु से होके जाता है, प्लस c यानी इसके जस्ट ऊपर से। ठीक है, और ये क्या आएगा पॉइंट, x बराबर 0 पर y बराबर c, और y बराबर 0 पर x बराबर क्या आ जाएगा, -c, ये -c और ये प्लस का c। ठीक है, और ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर x प्लस c, और c की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। ये y बराबर x का ग्राफ है। ठीक है भाई, इसके पैरेलल ही होगा। और ये नीचे वाला ऐसे, तो ये क्या है, +c, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, -c। ठीक है, और ये किसके लिए, c इज लेस देन 0। x बराबर 0 पर आप देखो, x बराबर 0 पर y बराबर क्या हो जाएगा, -c, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो ये ग्राफ किसका आ गया, y बराबर x प्लस सी। अभी अपने जस्ट पढ़ा है y बराबर x प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस 1 ऊपर की तरफ, वैसा ही ग्राफ है साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1, तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 ऊपर का और x माइनस 1 नीचे का, और साइन एक्स इसके बीच में फंसा हुआ है। अभी जस्ट अपन ने पहले पढ़ा है।
y बराबर एक्स स्क्वायर का आप लोग सारे जानते हो, y बराबर एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, क्या है भाई, ये लो y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए अब देखो क्या है, y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ग्राफ अपन ने पढ़ लिए। क्या हुआ है, अब y बराबर 0 कब है, यहां तो मूल बिंदु पर 0 है, और यहां 0 कब होगा, जब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये लो 2, ठीक है। अब देखो x बराबर ये 0 है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4, तो यहां 4 से काटेगा ये, ऐसे आ जाएगा, 2 मत बनाओ, 4 और ये क्या है +2, तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा इस हिसाब से, ये किसका है, y बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ आ गया। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात है एक, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अपन बात करते हैं, जो मेन जो बात है कि नेक्स्ट ग्राफ है चौथा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी की बात कर रहे हैं। इसमें इफ c इज ग्रेटर देन 0 और c इज लेस देन 0, ठीक है। यहां से अपन इसको करें तो अपन मान लें सपोज यदि y बराबर 0 है, इफ y बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 और c भी अपन ग्रेटर देन 0 मान लें, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस रूट सी। यदि ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0 है तो वही c माइनस में आएगा, c माइनस में आ जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस आइटा रूट सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया माइनस सी, और माइनस सी माइनस 1 का मतलब क्या है आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस आइटा रूट सी, कब, जब c इज ग्रेटर देन 0 मानोगे तो, ठीक है ना, c की वैल्यू क्या है ये, और जब c इज लेस देन 0 मानोगे दोस्तों, लेस देन 0 का मतलब है c की वैल्यू क्या है ऋणात्मक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट सी, ठीक है। ध्यान देना बात को, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब यदि मान लो इसको अपन ऐसे समझे बहुत ध्यान से, इफ वी यूज क्या क्या यूज कर रहे हैं अपन, ये यूज कर रहे हैं वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, सी की जगह अपन 4 यूज कर रहे हैं, तो यहां से c इज ग्रेटर देन 0 है तो x बराबर तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 आइटा, और यदि लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। समझ में आ गई बात, तो ये तो कौन सा रूट आ गया, इमेजिनरी वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई रियल वैल्यbe आ गई। अब इसको अपन ग्राफ से कैसे शो करें, इसमें ट्विस्ट है और समझने लायक चीज है। क्या समझने लायक चीज है कि ये ग्राफ है y और ये क्या है भाई x, तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये अपन किसका बना रहे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बना रहे हैं। तो इसमें देखो x की वैल्यू क्या है -2 होगा तो भी y 0 है, x की वैल्यू +2 है तो भी y बराबर 0 है, और x बराबर 0 पर y बराबर क्या है -4 है, यानी ये ग्राफ कैसे आ जाएगा इस हिसाब से, ये यहां से कट जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ कैसा आएगा, y बराबर -4, ये -2 और ये क्या हो जाएगा +2, ये किसका ग्राफ है भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ है, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ है, इसके रियल रूट है, कैसे रूट है भाई, इसके रियल रूट है, क्या है रियल रूट है। लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का यदि अपन ग्राफ बनाए तो ये कहां से जाएगा, ये ऊपर से जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्यों, ये रहा x बराबर 0 पर ये +4 तो ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, +4, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। क्यों, यदि ये रियल है तो y एक्सिस को ये क्रॉस कर गए नीचे आ गए, जबकि ये क्या है, ये रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 में देखो +-2 आइटा, तो ये कौन सी एक्सिस को 0 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्लस में जो भी कोई होगा वो 0 को नीचे नहीं आएगा, 0 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कैसे रूट है, इमेजिनरी रूट है। कैसे रूट है, इमेजिनरी रूट है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये बात बताने लायक थी, बाकी 1/x का अपन ने पढ़ ही लिया। हाँ, अब दोस्तों अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कोई भी,
जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स प्लस साइन 3x/3, फूरियर सीरीज में अपन पढ़ते हैं साइन 5x/5 एंड सो ऑन। और पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ कैसे जा रहा है, इस हिसाब से, ठीक है। और इधर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 ऐसे, ठीक है, अपन ने ये बना दिया, ठीक है। तीसरा कैसा, ये +1 फिर नीचे फिर -1, ये +1, ठीक है। और ये फिर माइनस प्लस माइनस एंड सो, ये तीसरा। और चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन दे रखा है कि ये -1 +1 और इधर ये ऊपर से स्टार्ट। अब इनमें से अपन को ये देखना है कि भाई कौन सा ग्राफ इसका सही है। आंसर इसका थर्ड सही है। क्यों सही है उस बात का अपन पता कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो अपन ने 2 बाउंड्री ले ली दोस्तों, ये काम की है अपने, ये x = है -π और x = क्या है +π, और बीच में अपन ने क्या ले लिया, एक 0 ले लिया, ठीक है। और अपन ग्राफ बना रहे हैं y बराबर साइन x का, बस एक ये इंटरवल लिया अपन ने -π और +π, और अपन ग्राफ किसका बना रहे हैं भाई, साइन x का ग्राफ बना रहे हैं। इसमें एक वैल्यू और ले लें अपन, तो ये ग्राफ बनेगा तो कैसे बन जाएगा भाई, ग्राफ बना रहे हैं तो ये लो ग्राफ ऐसे और ऐसे बन गया। और ये जो वैल्यू है ये +π/2 है और ये जो वैल्यू है वो -π/2, इतना इंटरवल ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब अपन को ग्राफ किसका बनाना है, इसी इंटरवल के बीच में। भाई ये ग्राफ आया कैसे, इस बात का अपन पता लग रहा है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 और ये -1, ठीक है, ठीक है। अब क्या, वही काम अपना तो। और अब ये ग्राफ अपन ने बनाया किसका, x बराबर -π, x बराबर +π, ये बनाया y बराबर साइन x। अब इसी ग्राफ को अपन बोल रहे हैं y 3x/3 का ग्राफ बना रहे हैं इसी में। तो ये 3x/3 का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसमें 3 वेव चलेंगे। अब कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ में आ गई। ये क्या है +π, ठीक है। और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये -1/3 आ जाएगी, देख लो चाहे, ये तो +1/3 भाई, साइन की एक्सिमम वैल्यू +1 तो +1/3, और ये इधर आ जाएगी तो ये क्या आ जाएगी -1/3, और यहाँ भी क्या, यहाँ भी ऐसे 3x आ जाएगी, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ूं मैं, समझ में आ गई बात। ये ग्राफ बना लिया होगा आपने, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये आ गया। अब इसी इंटरवल के बीच में बात कर रहे हैं अपन, ये नीचे बना देता हूं, दिख जाएगा, ये लो नीचे, और ये अपनी ये, और ग्राफ वही चल रहा है। अब अपन इस ग्राफ को किसके लिए बना रहे हैं, y बराबर साइन x प्लस साइन 3x/3, ठीक है। अब देखो ये और इससे मैच करेगा, क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, इस हिसाब से आएगा, इस हिसाब से और इस हिसाब से, यानी जो मैग्नीट्यूड इससे मैच कर जाएगा वो तो ऊपर बढ़ जाएंगे, और जो इससे मैच कराएगा वो नीचे खड्डा हो जाएगा, ठीक है। और इसका ग्राफ भी कैसा, इस हिसाब से, जो मैग्नीट्यूड इसके मैच कर जाएगा वो तो नीचे चले जाएंगे, और जो इसके विपरीत में है वो इसको क्या कर देगा, नीचे कर देगा, ठीक है। अब धीरे धीरे नेक्स्ट अपन, अब मान लो अपन ने कह दिया y बराबर साइन x प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5 एंड सोन। तो सोन 5x वाला क्या जाएगा, 1/5 5 में हो जाएगी। तो धीरे 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 अपन को क्या है, पाई और -π के बीच में ग्राफ कैसा नजर आएगा, ये -π +π, ग्राफ कैसा नजर आ रहा है, धीरे धीरे इस हिसाब से,
यहाँ भी धीरे 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 देखो कम होता जा रहा है। और एक लास्ट टाइम क्या आएगा दोस्तों, लास्ट टाइम ये आएगा जब ये ग्राफ है वो प्लस वाली तो क्या होने लग जाएगी इस हिसाब से, ऐसे +1 फिर ये -1, ठीक है, और ये नीचे से क्या हो जाएगी -1 और ये ऐसे चलने लग जाएगा +1 -1, जो अपन कहाँ पढ़ेंगे, फूरियर सीरीज में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, फूरियर सीरीज में अपन पढ़ेंगे कि इस हिसाब से फ्लक्चुएशन करते हैं कि लाइन अपन को कैसी नजर आने लग जाती है, सीधी। तो ये जो ग्राफ है, तो ये जो फ्लन है उसका ग्राफ क्या होगा, जो अभी मैंने थर्ड आंसर लगाया था वो ऐसे लगाया था। आपको ये समझना है, बात को समझ में आ गई बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, हाँ नेक्स्ट मान लो आपको कोई ग्राफ दे दिया, y बराबर साइन की 10⁶x, तो अब क्या होगा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट हो जाएगी, ये +1 और ये -1, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट हो जाएगी कि अपन को क्या बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगा। कहने का मतलब एकदम इसके पास में ऐसे बहुत तेजी से, बहुत फास्ट, एकदम बहुत फास्ट। हो सकता है कि मैंने भी कम फास्ट बनाई हो, एकदम बहुत फास्ट है, ऐसे आपको नजर आएगी। जैसे CRO में आती है, CRO में अपन देते हैं तो अपन को कैसे नजर आती है, बहुत तेजी से ये क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये +1 और -1, जितनी ज्यादा घात होंगी उतना ही ज्यादा ये फास्ट चलेगा। इस हिसाब से CRO में वेव्स आती हैं, वो इसी हिसाब से आती हैं। हाँ समझ में आ रही होंगी बातें। साइन 1/x-2 ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है अब, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, +1, ठीक है, और ये -1, ठीक है। तो इसमें ये मूल बिंदु O, तो इसका ग्राफ कैसे कि भाई ये 1 2 पे 2 1/0, ठीक है, ये π/2 और ये क्या हो जाएगा पाई, तो π/2 और पाई के बीच में कैसे ग्राफ हो जाएगा भाई, ये इस हिसाब से ग्राफ हो जाएगा, इस हिसाब से, इस हिसाब से ग्राफ आएगा। पीरियड्स इसके टूट जाएंगे, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, डिसकंटिन्यूअस। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर तो क्या है, साइन -1/2, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी कहाँ पर है, -1/2। लेकिन 2 पर साइन 1/2 -2, 2 - 2 पे डिसकंटिन्यूट हो जाएगा, तो इस हिसाब से वेव चलेगी और इस हिसाब से वेव चलेगी। ये +2 है, देख लो, चाहे +2 रखते हैं, 2 - 2, ये नीचे वाला 0, 1/0 बराबर इन्फिनिटी, फंक्शन क्या कर जाएगा, ब्लोज कर जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। कैसे, ऐसे कैसे हुआ, इसके बाद देखो कि वही अपना तो इंटरवल क्या है +π और ये क्या है -π। साइन का ग्राफ कैसे भाई, इस हिसाब से, ठीक है। और इसी को ग्राफ को अपन क्या कर दें अब, साइन x/2 का कर दें, x/2 तो है साइन 1/, ये तो किसका है, साइन x का। साइन x का ग्राफ अपन करेंगे तो इंटरवल क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में चौड़ा हो जाएगा, पहले की तुलना में क्या हो जाएगा भाई, चौड़ा हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, अब ये ऐसे हो जाएगा, ये पाई है तो ये पाई तक तो कितना, इतना ही पहुंच पाएगा, और इधर पाई तक इतना ही पहुंच पाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ इस हिसाब से ही अपन को मिलेंगे। बाकी आगे जा सकता है, क्या हो जाएगा, आगे जा सकता है। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, साइन x/2 का ग्राफ हो जाएगा। ये +π है और ये क्या है, -π। समझ में आता। अब दोस्तों देखिए, जो अपने काम का चीज है, नेक्स्ट जो ग्राफ आएगा वो अपने काम का ग्राफ है, और उस ग्राफ को अपन अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए भी, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के लिए भी, नेट की एग्जाम के लिए भी, और कोई भी फिजिक्स का कंपटीशन हो उसके लिए भी। नेक्स्ट ग्राफ है दोस्तों y बराबर x tan x। y बराबर क्या है, x tan x। x tan x देखो, ये खुद ऑड फंक्शन, ये खुद ऑड फंक्शन, तो ये मिलाकर क्या हो गया दोस्तों, इवन फंक्शन हो गया। क्या हो गया, इवन फंक्शन।
इसका ग्राफ यदि आपको बनाना है तो अपन ऐसे टेबल बना सकते हैं छोटी सी, हालांकि मैं सजेस्ट तो नहीं करता कि टेबल बनाने के लिए, लेकिन आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक्स की वैल्यू अपन रखेंगे, ठीक है, तो अपने लिए वाई की वैल्यू आनी है। एक्स की वैल्यू 0 रखी, फिर क्या रखेंगे भाई, 0 के बाद में π/4, फिर π/2 और फिर -π/4 एंड सो ऑन। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो tan 0 का मतलब 0 और ये खुद भी 0, तो 0 0। π/4 रखेंगे, tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री रखेंगे तो ये y की वैल्यू, तो ये 1 देगा वैसे tan की अपन वैल्यू, और यहाँ π/4 रखेंगे तो π/4। वैसे tan है, अकेला tan की, ये अकेले tan की वैल्यू है, जैसे ये यहाँ tan x, ठीक है, ठीक है। अब जैसे π/2 रखेंगे तो tan इन्फिनिटी वैल्यू देगा π/2, तो π/2 में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होते ये भी इन्फिनिटी वैल्यू देगा। -π/4 रखोगे तो -π/4 रखोगे तो ये तो -1 वैल्यू देगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, लेकिन ये -1 और -π/4 ये अपन को कैसी वैल्यू देगा दोस्तों, +π/4। यही इसमें ट्विस्ट है, ठीक है। तो अब अपन y बराबर tan x का ग्राफ जानते हैं कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। y बराबर tan x का ग्राफ आप लोग जानते हो, ये लो 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर पाई के बाद में 3π/2, ये -π/2, ये -π। तो π/2 पे क्या कर रहा है, ब्लोज अप हो रहा है ना, π/2 पे इन्फिनिटी, तो π/2 पे इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये अपन ऐसे बनाते हैं इसको। और π/4 पे ये कितनी वैल्यू दे रहा है, +1, ये π/4 है और ये वैल्यू कितनी है, +1। y बराबर क्या है भाई, tan x और x में ग्राफ, ठीक है। और कैसे, 3π/2 पे भी ये ब्लोज अप होता है इस हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही इस पे -π/2 आ गया, तो पाई पे भी अपन देखें तो ये किस हिसाब से ब्लोज होता है, ऐसे। ये किसका ग्राफ है, y बराबर tan x का। लेकिन tan x यहाँ क्या है, ओड फंक्शन है दोस्तों, क्या है, ओड फंक्शन है। लेकिन अब अपन को क्या करना है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए अपन ये बात करेंगे, तो इवन फंक्शन में सारी की सारी क्या था, सारी की सारी घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। कैसे, जैसे ही फलन इवन हो जाएगा, तो देखो मैं यहां कर देता हूं आपको, इसके नीचे ही दिखाई दे जाएगा थोड़ा सा, ये लो, इसके नीचे बना रहे हैं, ये लो, और ये ऐसे, ठीक है। इसमें ये 0 है, ठीक है, ये π/2 है, ठीक है, और ये पाई है π/2 पे, पाई पे, और ये इधर -π/2, ठीक है, और ये -π। अब अपन ये किसके लिए कर रहे हैं, ये था y बराबर tan x का, और ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं y बराबर x tan x का ग्राफ है। किसका है, y बराबर x tan x का। और ये ग्राफ अपन दोस्तों कहां पढ़ेंगे, स्क्वायर वेल पोटेंशियल में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, स्क्वायर वेल पोटेंशियल में पढ़ेंगे, जहां अपन बाउंडेड स्टेट वगैरह निकालेंगे। वहां y बराबर अपन क्या करेंगे, एक्साई टेन एक्साई करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, एक्साई टेन एक्साई, y बराबर x tan x करेंगे। y बराबर x tan x का अपने स्क्वायर वेल पोटेंशियल, अपनी क्वांटम फिजिक्स में अभी जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वहां स्क्वायर वेल पोटेंशियल में ये ग्राफ अपन पढ़ेंगे। जैसे ही आ जाएगा तो देखो π/2 पे ब्लोज अप होता है ऐसे, लेकिन अब ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये फलन क्या हो गया, ओड हो गया, तो ये क्या करेगा, इवन सिमेट्री देगा। कहने का मतलब इसका ग्राफ कैसे, ऐसे, ठीक है। और अब ये क्या, पाइप पे क्या हो रहा था, ब्लोज हो रहा था ऐसे, ठीक है। तो अब इसके बाद में ये कैसे चलेगा, ऐसे, और इधर से ये क्या आ जाएगा, -π/2 पे, ऐसे आ जाएगा, -π/2 पे इस हिसाब से। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, y बराबर x tan x का ग्राफ है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है।
ये क्या है, इवन फंक्शन हो गया तो ये सिमेट्री देगा, इवन फंक्शन हो गया सिमेट्री। ऐसी ये इधर है तो सेम टू सेम इधर सिमेट्री देगा ये, समझ गए बात को। तो ये अपने स्क्वायर वेल पोटेंशियल में अपन क्वांटम मैकेनिक्स में अपन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको रटना है, याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो आगे, और त्रिकोणमितीय जो समीकरण थे इनके ग्राफ हो गए। और आप अभी तो इतना डिटेल में मत जाओ, बस अपन थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखो। बस 2 बार वीडियो को आप देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे तो लगभग सारे ग्राफ आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अब दोस्तों देखो y बराबर e⁻x, इसमें अपन पढ़ेंगे, स्क्वायर वेल पोटेंशियल में पढ़ेंगे, पोटेंशियल स्टेप में पढ़ेंगे, बैरियर में पढ़ेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, जैसे x बराबर इन्फिनिटी रखा तो y बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और x बराबर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो दोस्तों y बराबर क्या होगा, 0। देख लो चाहे x बराबर प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर अनंत बराबर अनंत, और e टू दी पावर माइनस अनंत रखोगे तो 1 अपॉन e टू दी पावर अनंत यानी 1 अपॉन अनंत यानी 1 अपॉन 0। तो इसका अपन ग्राफ बनाए दोस्तों, y बराबर e टू दी पावर x का, तो ग्राफ कैसे होगा इस हिसाब से, यानी प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ ब्लोच करेगी, और माइनस में जा रहा है x बराबर माइनस तो ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और ये वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 0 पे ये वैल्यू 1 आ गई, +1। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, e टू दी पावर प्लस x का, ठीक है। और y बराबर e टू दी पावर माइनस x, इंपॉर्टेंट, y बराबर e टू दी पावर माइनस x। अपन जब वेव फंक्शन लिखेंगे किसके लिए, स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल स्टेप के लिए, तो वहां e टू दी पावर x अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन में यूज करते हैं दोस्तों, a इंटू e टू दी पावर x, यानी पार्टिकल ऐसे मूव करेगा फिर बैरियर में जाके घुसेगा। बहुत आसान हो जाएंगी वो चीजें यदि आपने ये ग्राफ पढ़ा है। y बराबर e टू दी पावर माइनस x, देखो इसमें x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो y टेंस टू 0, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी रखते माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये y टेंस टू 0। और x माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसके लिए कैसा आ जाएगा भाई, ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी y बराबर 0, यानी कैसी हो जाएगी इस सिचुएशन, ये वाली, यानी जस्ट इसका उल्टा, ये लो, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y बराबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो y बराबर इन्फिनिटी जानने की कोशिश करेगा। और x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो y टेंस टू 0, और ये क्या आ जाएगा, +1। तो ये ग्राफ किसका है, y बराबर e टू दी पावर माइनस x का है। यानी ये क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग, ये क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, वो तो, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब तीसरा ग्राफ अपन देखें, y बराबर e टू दी पावर मोड x, ठीक है। अब इसमें वही मोड x है, तो ये समझ में आ गया, यहां करना पड़ेगा वो, y बराबर e टू दी पावर माइनस मोड x, ठीक है। इसको अपन ने खोला तो इसको अपन y बराबर क्या हो गया भाई, e टू दी पावर माइनस x, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। और e टू दी पावर x इज लेस देन 0, भाई इसमें मोड x का मतलब तो हमेशा x की वैल्यू दे, तो x रखेंगे तो माइनस x, e टू दी पावर माइनस x, और e टू दी पावर ये लेस देन 0 है तो भी e टू दी पावर क्या देगा, प्लस x देगा, ठीक है। ध्यान से यदि इसका अपन y डैश करें तो दोस्तों देखो क्या आ जाएगा, माइनस e टू दी पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 0, और क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसका अपन ग्राफ बनाए, किसका, पहले तो इसका ही बनाए, e टू दी पावर माइनस x, मोड x है, यानी हमेशा ही क्या होगा, एक तो ये ग्राफ है, ये रहा ऐसे बाहर जाता है, और दूसरा कैसे बाहर जाता है, ठीक है, e की पावर 0,
तो हमेशा ही देखो, हमेशा ही e की पावर 0 है तो ये e की पावर -0 आएगा। e की पावर 0 का मतलब e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब 1, यानी ये +1। ठीक है, अब इसके बाद में ये डिक्रीज हो रहा है, टेंस टू 0, और इधर भी ये क्या होगा, टेंस टू 0। ठीक है, तो y बराबर ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर mod x का ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गया क्या बात? ठीक है, यहां से देखो y डैश का ग्राफ, तो y डैश का अपन ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, ये है। तो अभी आपने बनाया किसका, y बराबर +x। ठीक है, तो y बराबर +x, लेकिन x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये किसका आ गया, y बराबर e टू द पावर -x का ग्राफ। ठीक है, और नीचे वाला किसका आ गया, y बराबर -e टू द पावर -x जब x इज ग्रेटर देन 0। इधर अपन को पॉजिटिव लेनी है, इधर अपन को नेगेटिव वैल्यू लेनी है, यानी ये +e टू द पावर x का ग्राफ, e टू द पावर x का ये ग्राफ, e टू द पावर -x का ग्राफ, सॉरी ये प्लस में है, और ये नीचे जस्ट इसके नीचे सिमेट्री आ गई, y बराबर -e टू द पावर -x हो गया। ठीक है, तो ये किसका आ गया, y डैश का ग्राफ आ गया। अब y डबल डैश, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन लें, y डबल डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, e टू द पावर -x प्लस हो गया वापस, और x इज ग्रेटर देन 0, और e टू द पावर x और x इज लेस देन 0। तो ये क्या हो गया, इसको y डबल डैश को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, y +2 डेल्टा x, क्या लिख दिया अपन ने, y इक्वल्स टू y +2 क्रोने का डेल्टा x, और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा कि +0 पर तो क्या एकदम इन्फिनिटी, तो ये तो आ जाएगा +1 से इधर, ये तो क्या हो जाएगा +1 इधर आ जाएगा, और ये क्या है -1 डिसकंटिन्यूटी, ये क्या आ जाएगा इधर। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y डबल डैश का, ये +1 है, ये ग्राफ किसका, y डबल डैश का। ठीक है, ये किसके लिए है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, और y डबल डैश बराबर क्या आ गया, y +2 डेल्टा x, इसमें फाइनाइट क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, y बराबर e टू द पावर -x², ऐसा ग्राफ है, और ये कैसा है दोस्तों, गॉसियन वेव फंक्शन है। और गॉसियन वेव फंक्शन हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, इवन फंक्शन होता है। इसका ग्राफ अपन बनाएं तो कैसे बनाएंगे, -x², तो +x² तो ऐसे मूव करता है, और ये -x² है, तो -x² है तो इवन है, तो इसका ग्राफ कैसा है, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया, y बराबर e टू द पावर -x², और ये यहाँ क्या है, +1। ठीक है, इसमें अपन करें x टेंस टू इन्फिनिटी, x रखेंगे तो y बराबर 0, और x टेंस टू -इन्फिनिटी तो भी y बराबर क्या है, 0 और 0। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा है, गाउसियन फंक्शन, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, इस बात का अपन को पता कहाँ से लगा लेंगे, यहाँ से भाई इसका डिफरेंशिएशन करके अपन y बराबर -x, y बराबर x² का ग्राफ अपन ने पढ़ ही लिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है, हाँ ये है y बराबर x e टू द पावर -x²। तो देखो ये तो है ओड, ये है इवन, तो ये टोटल क्या हो गया, ओड हो गया, ओड फंक्शन हो गया। और इसका अपन करें तो ये तो y बराबर x का, ठीक है, y बराबर x और e टू द पावर -x² का इस हिसाब से, तो ये लो इस हिसाब से ऐसे ग्राफ आएगा। ये किसका है, y बराबर x e टू द पावर -x²। x की वैल्यू कम है, यानी कम वैल्यू है इसकी, तो कैसी सिमेट्री देगा ये, और y बराबर x के जैसा दिखाई देगा x की वैल्यू कम के लिए। और x की लार्ज वैल्यू के लिए कैसी सिमेट्री देगा, ये तो किसके, x की लार्ज वैल्यू के लिए, x की लार्ज वैल्यू के लिए तो कैसा चेंज होगा,
ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, और एक्स की शॉर्ट वैल्यू के लिए कैसा होगा इस हिसाब से। और दोस्तों ये जो ग्राफ अपन पढ़ते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ है ये, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ है। समझ गए बात को? ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा ग्राफ। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो, इसको अपन मिनिमा मैक्सिमा लेके भी अपन और आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ इस हिसाब से होगा। ऐसे ही नेक्स्ट y बराबर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा? ग्राफ किसका बना रहे हैं भाई? y बराबर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इवन, तो ये कैसा है? इवन फंक्शन है तो क्या होगा? सेम सिमेट्री होगी। सेम सिमेट्री y बराबर एक्स स्क्वायर, ये लो y बराबर एक्स स्क्वायर, और फिर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की लार्ज ऐसे, तो ये लो ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्शन, सेम टू सेम। ये इधर ऐसा है, जो भी इधर ऐसा ही आएगा, क्योंकि क्या है? इवन सिमेट्री के लिए रिफ्लेक्शन। और ये किसका ग्राफ है दोस्तों? ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ है। कैसा है? हार्मोनिक ऑसिलेटर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट का सेम टू सेम थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, उसको अपन देख लेंगे क्या है। ये आ गया समझ में आपको? y बराबर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो सेकंड है हार्मोनिक ऑसिलेटर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट का जो ग्राफ है दोस्तों, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसकी वैल्यू आती है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे, ये ऐसे। इसको अपन देखें तो यहाँ देखो x 0 करें तो x की वैल्यू किस पर? +√2 और -√2 पे। इसमें क्या हो जाएगा? ये क्रॉस कर जाएगा, ये +√2 और ये -√2। ठीक है, और जाएगा कहाँ तक क्रॉस करके? x बराबर 0 पर। यदि इसकी 0 वैल्यू रखें तो -2, तो ये लो -2, यहाँ पर ये आएगा। सिमेट्री कैसी होगी? वैसी होगी। तो ये लो ऐसे, तो ये ऐसे और फिर ऐसे। तो देखो ग्राफ है ऐसा ही, लेकिन ये इसको क्रॉस कर रहा है। ये किसका ग्राफ है? ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये किसका है? ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये किसका है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये यहाँ से लेके किसका है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ। क्या है दोस्तों? हार्मोनिक ऑसिलेटर की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ। ठीक है, और क्या हो सकता है? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब की बार क्या है इसमें? देखो x की वैल्यू 0 कहाँ पर है? जब x की वैल्यू अपन क्या रखेंगे? √2 रखेंगे, या 2 रख दें यहाँ पर, x माइनस 2, x की वैल्यू 2 रख दें तो 0 हो जाएगा। 0 रखें तो भी प्लस में वैल्यू आएगा, यानी ये माइनस में जाएगा ही नहीं। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा दोस्तों? फीलिंग तो वही यानी है, यानी ये +2 पे क्या है? 0, -2 पे है ही नहीं, तो +2 पे 0, तो ये लो +2 पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और भी अपन इसके जैसे ही अपन ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अपन को ग्राफ की जो सिमेट्री है या ग्राफ की जो फीलिंग है दोस्तों, वो क्या जानी चाहिए? अपन को समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे y बराबर ln x log x, तो इसका ग्राफ कैसा? इसका ग्राफ इस हिसाब से। ठीक है, और ये x बराबर e बराबर 2.17 और ये y बराबर क्या आ जाएगा? +1। ठीक है, ये क्या है? मल्टीपल, जैसे इस पे ये है, ये नेचुरल लॉग का। कैसा लॉग है? ये नेचुरल लॉग का ग्राफ है। ठीक है, और y बराबर log 10x का, ये x बराबर 1। ठीक है, तो ये 10 बेस पे एक्सिस,
वो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। बस इसमें क्या करना है, इसमें जो वैल्यू आपके पास में आ रही थी ये 10 और ये वैल्यू क्या जाएगी +1। ये क्या है, y बराबर log 10 बेस पे x का है, ये e बेस पे x है और ये 10 बेस पे x है, यहाँ भी x पर +1 वैल्यू है। ठीक है, तो लॉग में तो चाहे नेचुरल लॉग में ग्राफ लो चाहे इसमें ग्राफ लो, एक जैसा ही है। ये फंक्शन अपन को कई बार अपन को ये होता है कि फंक्शन अब मल्टी वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड है, उस बात का पता लगाने के लिए भी अपन इसको करते हैं। जैसे सिंगल वैल्यूड है ये, और मान लो ऐसे कोई फंक्शन हो ऐसे, और उस पर ऐसे अपन खींच के तो एक ही x की वैल्यू पर क्या दे रहा है, ये 2 वैल्यू, तो वो दैट इज मल्टी वैल्यूड। ठीक है, y बराबर e⁻+x², इसका ग्राफ कैसे होगा भाई, देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1, और x की वैल्यू +∞ तो इन्फिनिटी, -∞ तो भी इन्फिनिटी। तो कैसा आ जाएगा ग्राफ, इस हिसाब से आ जाएगा। दूसरा, इसी में y बराबर x² e⁻x², तो कैसा हो जाएगा ग्राफ, यहां से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि x² आ गया तो ये x बराबर 0 पर इसको 0 ले आएगा, y बराबर x², ये इंपॉर्टेंट, y बराबर e⁻x² का ये ग्राफ है। ये क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको इसका करना है। इस हिसाब से अपन को सारे ग्राफ एक बार आप या एक बार या 2 बार, जितनी भी आपकी इच्छा हो कि भाई ग्राफ मेरे समझ में नहीं आए, इतनी बार आप इनको करोगे, और कल से अपन अपनी श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन अपन दोस्तों पढ़ेंगे। पहले बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे और उसके बाद में अपन उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।